2030 रुपये ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8, 7, 5 का अनुपात हो जाए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि आप 2030 रुपये में से जो भाग होगा ABC का, उनके भाग में से आप, उनके हिस्से में से आप 15, 10 और 5 घटा दें तो जो राशि शेष बचेगा उस राशि का जो अनुपात होगा वो कितने का होगा? 8, 7, 5 का। तो आप क्या करेंगे, जब कुल राशि आपका कितना है 2030 रुपये, तो उनके भाग में से घटाएं या 2030 रुपये में से घटाएं तो जो राशि शेष बचेगा वह राशि किस अनुपात में बटेगा? वह राशि 8, 7 और 5 के अनुपात में बटेगा। तो 2030 में से आप क्या घटाएंगे? 15, 10 और 5। तो 15, 10, 25, 5, 30 रुपये अगर आप घटा देते हैं तो आपको कितना बच रहा है? आपको 2000 रुपया बच रहा है। जो 2000 रुपया है वह शेष जो घटा देने पर जो 2000 रुपया शेष बच रहा है वो किसके अनुपात में होगा? ABC के 8, 7, 5 के अनुपात में होगा। किसके अनुपात में होगा? 8, 7, 5 के अनुपात में होगा। तो इनका जो अनुपाती योग होगा वो कितना होगा? 8, 7, 15, 5, 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। और ये 20 किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना होगा? 1 के बराबर 100 होगा। जब 1 के बराबर 100 होगा तो आपसे क्या पूछा है? 8, यानी ए का मान निकालिए। तो ए का मान आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 में आप 100 का गुना कराएंगे तो 800 होगा। जबकि आप 15 क्या किए हैं? 15 घटा दिए हैं। आप 15 घटा दिए, उसके मान में 15 घटा दिए हैं तो आप उसके मान में आप 15 जोड़ देंगे तो जो पहले राशि थी वो कितना हो जाएगा? 815। वह राशि कितना हो जाएगा? 815। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। यह भी प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है। कहा गया है कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर उसमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपये मिलेंगे? तो उनके हिस्से में से कितना घटाया जा रहा है? 4, 8, 16। तो कुल रुपया आपका कितना है? कुल रुपया है 1228। और उनके हिस्सों में से घटाएं या कुल रुपया में से घटाएं? तो कुल रुपया में से आप घटाएंगे 4 और 8 कितना होगा? 12। और 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28। तो आप 1228 में से 28 घटा देंगे तो जो रुपया शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1200 रुपया होगा। इस 1200 का जो अनुपात हो रहा है कितना है? 1, 2, 3 का। 1, 2, 3 का अनुपाती योग जोड़ेंगे तो 1 और 2, 3 हो जाएगा और 3, 6 हो जाएगा। 6 किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 200। जब 6 बराबर 1200 तो 1 का मान आपका 200 हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है कि मोहन कितने रुपये मिलेंगे? मोहन को कितने रुपये मिलेंगे? मोहन तीसरे नंबर पे है और इसका कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो आप क्या करेंगे? 1 बराबर 200 है तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 दूना 600 आ जाएगा। जबकि मोहन के मान में 16 रुपया क्या किया गया था? घटा दिया गया था। तो आप इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 616 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 616 रुपये हो जाएगा।
इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, जो सिक्के की संख्या का जो अनुपात है, सिक्के की संख्या वो किस अनुपात में है? 1:4 के अनुपात में है। तो जब 1 रुपया का एक सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो आप रुपये की अनुपात निकालिए। आप रुपये की अनुपात निकालें। रुपये का जो अनुपात होगा, अब सिक्के का अनुपात 1:4 का था, तो आप रुपये का अनुपात निकालें। तो जब 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना होगा? 1 रुपया होगा। जब 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कितने रुपये होगा? 2 रुपये होगा। 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, तो 4 50 पैसे सिक्के हैं तो कितना होगा? 2 रुपया होगा। जब 25 पैसे के आपके 4 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपया होगा? तो 1 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 1 रुपया होगा। तो उनके पैसों का जो अनुपात आएगा, अनुपाती योग जोड़ दीजिए, 1 2 और 1। तो जब 1 2 1 आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। और कहा गया है कि जो कुल मूल्य है वो 200 है। जो कुल मूल्य है वो कितना है? जो कुल मूल्य है वो 200 है। तो जब उनके रुपयों का अनुपात कितना आ रहा है? 4 आते, 400 किसके बराबर होगा? 4 किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। तो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान 50 रुपया आ जाएगा। आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप सबसे पहले ये जाने कि जो 25 पैसे है उसमें कितना रुपया है। तो 1 है यानी कि 50 रुपया है। 1 आया है 1 अनुपात में, तो यानी कि 50 रुपया है। तो जब 50 रुपया है 1 बराबर, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में आपके 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। तो फिर 50 रुपये में कितने सिक्के होंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 में 50 का गुना कर देंगे तो कितना सिक्के हो जाएगा? 200 सिक्के। 200 सिक्के हो जाएगा। कितना होगा? 200 सिक्के हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है। इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है, जबकि इनके सिक्कों की संख्या जो होगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा आपका 200। अब इसमें एक चौथा ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना होगा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 200 होगा। कितना होगा? 200 होगा। आप अगला प्रश्न देखें। यह भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या जो है 2 3 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है? तो आप सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। जो सिक्कों की संख्या है, संख्या का उनका अनुपात क्या है? 2 3 और 4 का है। जबकि
एक रुपया का दो सिक्का है, एक रुपये का दो सिक्का है, तो उनके रुपये का अनुपात कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दो सिक्का है, एक रुपये का तो 2 रुपया होगा। 50 पैसे का 3 सिक्का है, कितना है? 3 सिक्का है। तो जब 50 पैसे का 3 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? तो सौभाग्य सी बात है, आपका 1.5 रुपया होगा। या 1.5 रुपया का आप कैसे लिख सकते हैं? एक और आधा को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3/2। कितना होगा? 3/2 रुपया होगा। और 25 पैसे का 4 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा? तो वह 1 रुपया होगा। तो जो रुपये का अनुपात है 2, 3/2 और 1 के अनुपात में है, इनका अनुपाती योग निकालेंगे तो 2, 1, 3 हो जाएगा। और 3 में आप कितना जोड़ेंगे? 3/2, तो 3 दूना 6, 3 9/2 होगा। कितना होगा? 9/2 होगा। ये जो अनुपाती योग है ये कुल मूल्य के बराबर है, और जबकि कुल मूल्य आपका कितना दिया है? 180। तो 9/2 बराबर कितना है? 180 रुपये के। तो 1 के बराबर कितना होगा? 9 से कैंसिल करेंगे 20 होगा। 1 के बराबर कितना होगा? 40 रुपये होगा। कितना होगा? 40 रुपये होगा। तो जब 1 बराबर 40 है और आपसे क्या पूछा, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या आपका सबसे अधिक होगा? तो जिसमें सिक्का ज़्यादा होगा। तो सिक्का ज़्यादा किस में होता है? 25 पैसा में ज़्यादा होता है। तो आप देख पा रहे हैं, तो जब 40 रुपया है तो 40 रुपये में आपका 1 रुपये में कितने सिक्का होता है? 4। तो 40 रुपये में हम क्या करेंगे? 4 का गुणा करा देंगे। कितने का गुणा कराएंगे? 4 का। तो कुल कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 यानी कि 160 सिक्का होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? 160 सिक्का। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और वो कितनी है? सी 160 सबसे अधिक है। आप अगला प्रश्न देखें। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5 और 3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। यदि वो क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो उनके आय का अनुपात कितना है? 5 और 3 का। तो आप मान लें कि उनकी जो आय है 5x है और 3x है। दो व्यक्तियों की जो आय है वो कितना है? 5x और 3x मान लें। और आप क्या करें? आय में से जो उनका बचत है, तो 5x में से कितना बचत हो रहा है? पहले व्यक्ति का 1300। तो जब आप 5x में से 1300 घटाएंगे और उसके भाग देंगे, और दूसरे का आय कितना है? 3x। और 3x में से आप उसके बचत कितना है? 900 है। 900 को घटाएंगे तो किसके अनुपात के बराबर होगा? आप आय में से बचत को घटा देंगे तो जो खर्च कर रहा है उसके बराबर होगा, जबकि खर्च का अनुपात कितना आ रहा है? 9/5 के। खर्च का अनुपात कितना आ रहा है? 9/5 के। आप तिर्यक गुना करा रहे हैं। जब तिर्यक गुना कराएंगे तो कितना होगा? 25x। फिर 13×5 = 65 होगा। 6500। अब 9 से गुना कराएंगे, बराबर कितना होगा? 9 3 27x ऋण 9 81 यानी 8100। आप 25x को इधर कर दें और 8100 को इधर कर दें, तो हो कितना हो रहा है कि 27x में से 25x आप घटा रहे हैं, इधर कितना हो रहा है? 8100 में से 6500 आप घटा रहे हैं। तो जब आप 27x में से 25x घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। इधर आप घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है?
1600 आ रहा है, तो यक्स का मान कितना आ रहा है, यक्स का मान आपका 800 आ रहा है। जब यक्स का मान 800 आ रहा है तो उन प्रत्येक का कितना, एक आप 5 यक्स माने हैं तो 5 यक्स के स्थान पर आप 800 लिखेंगे तो कितना होगा, 8 पचे 40। पहले व्यक्ति का आय कितना है, 4000। दूसरे व्यक्ति का आय कितना होगा, इसमें आप 800 का गुना कराएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24। तो दूसरे व्यक्ति का आय कितना होगा, 2400। पहले का 4000, दूसरे का 2400 हो रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना सही है, 20 सही है। या आप अनुपाती योग के फार्मूले से आप निकालना चाहते हैं, जैसे हम बैलेंस करते हैं, जैसे इसके पहले प्रश्नों में बताया गया है, आप उस तरीके को देखें। दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात है किसका, कितने में है, 5 और 3 में। किस में है, 5 और 3 में। उनका जो व्यय का अनुपात है, व्यय वो किस अनुपात में, 9 और 5 में है। किस में है, 9 और 5 में। आप जब आय में से आप व्यय घटाते हैं तो क्या आता है, जितना आप कमा रहे हैं और जितना आप कमाते हैं उसमें से जो खर्च कर रहे हैं उसको घटा देते हैं तो किसके बराबर होता है, वो बचत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बचत के बराबर है। तो एक का बचत कितना है, 1300 है। एक का बचत कितना है, 900 है। तो आप 1300 और 900 का अनुपात देखेंगे तो एक तरह से कितना आ रहा है, 13 और 9 का अनुपात होना चाहिए। कितना का अनुपात होना चाहिए, 13 और 9 का अनुपात होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 और 9 को हम ऐसे बैलेंस कर दें कि एक तरफ 13 आ जाए और एक तरफ 9 आ जाए, तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ये क्या होगा, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आय में आप 8 का गुना करा दें। आय में कितना का गुना करा दें, 8 का गुना करा दें। और उसके व्यय में आप 3 का गुना करा दें, क्योंकि ये अनुपात में है, आप गुना कराने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जब आप आय में 8 का गुना कराए हैं तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। व्यय कितना आ रहा है, 9 तरीके 27 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 8 तरीके 24 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 5 तिहाई 15 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 40 में से 27, 40 यूनिट उसका क्या था, आय था, और 40 में से आप 27 घटा रहे हैं तो आप कितना आ रहा है अंतर, 13 का उसका बचत हो रहा है। कितना हो रहा है, 13 का बचत हो रहा है। और 13 बराबर 1300 है। 13 बराबर कितना है, 1300 के है। इसी तरह उसका क्या है, दूसरे व्यक्ति का आय कितना था, 24 था। 24 में से 15 आप घटा रहे हैं तो कितना आ रहा, 9 आ रहा है। यानी 9 बराबर 900 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 बराबर 900 आ रहा है। आप देख रहे हैं दोनों का जो अनुपाती योग है वो किस रेशियो में अंतर आ रहा है, 100 का। 1300 आप 1300 को कैंसिल करेंगे, 100 आएगा। इधर 9 को 900 को कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान आप कितना आ रहा, 1 यूनिट का मान आपका 100 आ रहा है। तो जब 1 यूनिट का मान 100 आ रहा है तो आपको 24 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें 24 का गुना 100 का गुना करा देंगे 24 में तो कितना आ जाएगा, 2400। दूसरे व्यक्ति का मान कितना आ रहा है, 2400। पहले व्यक्ति का 40 है तो इसमें आप 100 का गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगी। तो 4000 और 2400 इसका आंसर रहेगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप प्रश्न संख्या 26 देखें। ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनके बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। जो ये है ये कितना खर्च कर रहा है, अपना 60% खर्च कर रहा है। तो 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 3/5 होगा। अगर ए का आय 5 होगा, अगर ए का जो आय है वो कितना होगा, अगर ए का जो आय कितना है 5 है और 60% खर्च करता है, यानी कि 3 खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है।
खर्च 3 कर रहा है। तो जब 5 आय है 3 खर्च कर रहा है तो इसका बचत कितना का होगा? बचत उसका 2 का होगा। बचत कितना का हो रहा है? 2 का हो रहा है। इसी तरह बी के लिए अपना 75% खर्च करता है। बी कितना कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। बी अपना 75% खर्च कर रहा है। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4। तो उसका आय अगर 4 है और 3 खर्च कर दे रहा है तो बचत कितने का हो रहा है? बचत 1 का हो रहा है। जबकि उनके बचत का अनुपात दिया है, जब उनके बचत का अनुपात क्या कह रहा है प्रश्न में? उनके बचत का जो अनुपात है वो किसका है? 4 और 3 के अनुपात में है। जबकि उसके अनुसार 2 और 1 के अनुपात में आ रहा है। किसके अनुपात में आ रहा है? 2 और 1 के अनुपात में आ रहा है। तो जब 2 बचत जो हो रहा है, यहाँ 2 है तो यानी 1 के बराबर कितना होगा? 1 के बराबर 2 होगा। 1 के बराबर 2 होगा। तो जब 1 के बराबर 2 हो रहा है, जब 1 के बराबर 2 हो रहा है तो आय कितना हो जाएगा? आय कितना हो जाएगा? आय तो 5 यूनिट है। 1 के बराबर 2 हो रहा था, आय कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो जब 1 के बराबर 2 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उनके आय का अनुपात कितना हो रहा है? 10। और यहाँ 1 के बराबर 3 है, 1 के बराबर 3 है, जबकि उनका आय कितना है? 4 है। बी का आय कितना है? 4 है। तो यहाँ कितना होगा? 4 × 12 यूनिट हो जाएगा। जबकि यहाँ जो नया आय ए और बी का मिल रहा है कितना हो रहा है? 10 और 12 का हो रहा है। 10 और 12 का आप रेशियो में है तो इसको आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और 6 का हो जाएगा। कितना आएगा? 5 और 6 का। 5 और 6 किसके बराबर होता है? 11 के। अनुपाती योग 11 के। और जबकि 11 बराबर कितना है? 33,000 के बराबर दिया। कितना बराबर दिया? 33,000। क्योंकि उनके दोनों के आय का योग कितना? ए और बी के आय का योग कितना है? 33,000। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 3,000। एक का मान कितना आ जाएगा? 3,000। तो आपसे पूछा क्या? बी का मान ज्ञात करिए। किसका मान पूछा है? बी का मान। तो 6 यूनिट है। एक का मान आपका कितना आ रहा है? 3। तो आप 6 में 3,000 का गुना कर देंगे। 6 में 3,000 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तरीके 18,000। तो बी का जो मान है वो 18,000 रुपये होगा। यानी बी की आय कितना? 18,000 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती है। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती है। दोनों के बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए जो रीता है वो कितना खर्च करती है? 70%। तो 70% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है? 7/10 होता है। तो जिसका आय अगर 10 होगा, यानी रीता का आय 10 है तो खर्च कितना करती है? 7 करती है। तो बचाती कितनी होगी? 10 में 7 खर्च कर दी तो 3 बचाती है। तो उसका बचत कितना हो रहा है? 3 का हो रहा है। इसी तरह गीता कितना पा रही है? गीता का जो खर्च है वो 80% है। 80% है। 80% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4/5। तो गीता की जो आय है वो 5 है। 4 खर्च करे तो बचत कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। जबकि उनका जो प्रति माह आय कितना दिया हुआ है? रीता का दिया है 6,000 रुपये। रीता का कितना दिया है? 6,000। 6,000 किसके बराबर होगा? 6,000 उसकी आय 10 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर कितना होगा? 600 होगा। तो जब 1 के बराबर 600 होगा, उनके बचत का अनुपात पूछा है तो उनका बचत कितना होगा? 1 के बराबर 600 है तो रीता का जो बचत होगा वो 6 में हम 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 होगा। कितना होगा? 1800 होगा।
अब गीता का आय कितना 8,000, तो 5 बराबर 8,000 हो जाएगा। 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर कितना होगा, तो 5 का 5, 5 छके 30, 1600 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1600 के बराबर। जब 1 के बराबर 1600, बचत इसका कितना हो रहा है 1 का, तो ये भी क्या होगा 1600 के बराबर ही होगा। बचत 1 है, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट यहाँ 1600 आ रहा है, तो 1600 के बराबर होगा। तो उनके बचत का जो रुपया आ रहा है 1800 और 1600 का, तो जब उनका हम अनुपात निकालेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करेंगे, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। तो उनके बचत का अनुपात 9 और 8 का आ रहा है। रीता और गीता के बचत का अनुपात कितना आ रहा है, 9 और 8 का आ रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।